नमस्कार दोस्तों, एसएससी एग्जाम के क्वांटिटी एप्टीट्यूड के इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कार्ड्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे एसएससी एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम डेक ऑफ 52 कार्ड्स। एक कार्ड निकाला जा रहा है 52 कार्ड्स की ताश की गड्डी में से, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इधर अ रेड कार्ड और अ किंग। हमें किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, हमें किसकी संभावना बतानी है कि एक कार्ड निकाला जा रहा है, वो कार्ड क्या हो, या तो रेड हो और या तो किंग हो, ठीक है। तो हमें सबसे पहले समझना, अगर आप भूल गए वो फार्मूला कि होता क्या है किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालने का, वो क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम अपॉन फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है। अब देखो यहां पे कह के आ रहा है कि इधर अ रेड कार्ड और अ किंग। और का मतलब क्या हुआ कि यहां पे हम दोनों कंडीशन को क्या करेंगे, देखेंगे और उन दोनों को ऐड कर देंगे। सबसे पहले हमें समझना है कि जो 52 कार्ड्स की ताश की गड्डी होती है उसमें रेड कार्ड कितने होते हैं। तो जब मैंने आपको समझाया था कि कार्ड कितने होते हैं, 52 कार्ड होते हैं, उसमें कितने रेड होते हैं, 26 रेड कार्ड होते हैं, 26 ब्लैक कार्ड होते हैं, ठीक है। तो यहां पे अगर रेड कार्ड की हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है तो कितना होगा, 26 डिवाइडेड बाई 52, क्योंकि टोटल कार्ड कितना है हमारे पास 52 है, प्लस अब किंग कितने होते हैं, तो किंग कितने होते हैं, एक किंग डायमंड में होता है, एक हार्ट्स में होता है, एक स्पेड्स में होता है, क्लब में होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा दो जो हमारे किंग हैं वो ऑलरेडी रेड कार्ड के अंदर आ चुके हैं। तो बकाया किंग कितने हैं, वो सिर्फ 2 किंग हैं, 1 2। तो इसे हम यहां पे क्या लिखेंगे, 2 डिवाइड बाई 52 इज इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाई 52। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 7 जा 28, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो हमारे पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा, 7/13, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन इसी तरह से क्या कह रहा है कि 52 ताश की गड्डी में से, या फिर एक ताश की गड्डी जो है जो कि 52 कार्ड्स की है, उसमें से एक कार्ड निकाला जा रहा है और कंडीशन क्या है, या तो वो कार्ड स्पेड्स हो या तो 10 हो, ठीक है। अब हमने क्या आपको बताया कि जहां और होगा वहां पे हम क्या करेंगे, दोनों कंडीशन को ऐड कर देंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस काइंड ऑफ इवेंट क्या होगा, सबसे पहले हम देखेंगे स्पेड कितने होते हैं। तो जब हमने आपको कार्ड्स पूरा समझाया था तो उसमें बताया था कि जो स्पेड्स होता है वो कितना होता है, 13 होता है। कितना होता है, 13 होता है। तो स्पेड्स की कंडीशन क्या बनेगी, 13 डिवाइडेड बाई 52 प्लस अब 10। अब आपको पता है कि 10 जो होता है हर कार्ड में एक एक होता है, 1 2 3 4। लेकिन ध्यान रखिएगा जो स्पेड्स का 10 है वो ऑलरेडी 13 ताश में इंक्लूड हो चुका है। तो हम ये वाला 10 तो नहीं लेंगे, बाकी के बचे जो 3 10 है, 1 2 एंड 3, इसको ले लेंगे। तो ये कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, 3 डिवाइडेड बाई 52। इसको हम ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 52। सिंप्लीफाई करेंगे 4 से, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो हमारे पहले क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 4/13। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं फटाक से अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा इसके करने के लिए। क्वेश्चन कह क्या रहा है, What is the probability of drawing 2 spades from a well shuffled deck of 52 cards? 52 ताश की एक गड्डी है जिसमें से हमें अब इस बार कितने कार्ड्स निकालने हैं, 2 कार्ड निकालने हैं। तो हमें प्रोबेबिलिटी क्या बतानी है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 2 स्पेड। उन 52 ताशों में से हमें 2 कार्ड निकालने और दोनों कार्ड क्या होने चाहिए, स्पेड्स होना चाहिए। अभी तक हमने जितने भी सवाल किए हैं ना उसमें हमने क्या देखा है कि वो जो ताश होना चाहिए या फिर जो कार्ड होना चाहिए वो सिर्फ सिंगल कार्ड निकालते थे। यहां पे क्या है, 2 कार्ड निकालना है, वो क्या हो, स्पेड हो। तो हम पहला मेथड देखते हैं। क्या देखते हैं, फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड में हम क्या करेंगे कि पहला हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हम सिर्फ पहला कार्ड निकाल रहे हैं, कि कौन सा, पहला कार्ड, फर्स्ट कार्ड निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कार्ड हमें निकालना है और वो कार्ड क्या होना चाहिए, स्पेड होना चाहिए। तो आपको पता है कि टोटल कितने कार्ड होते हैं हमारे पास, स्पेड
52 कार्ड में से तो 13 कार्ड्स होते हैं। कितने होते हैं? 13 कार्ड। तो पहला कार्ड स्पेड निकलना चाहिए, तो इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी? टोटल 13 होते हैं, सॉरी स्पेड 13 होते हैं और टोटल कार्ड हमारे पास कितना होता है? 52 होता है। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 1/4। अब अगर हमने पहला कार्ड निकाला और वो स्पेड निकले तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/4 होगी। अब इसी तरीके से हम देखेंगे कि अब हम दूसरा कार्ड निकालने जा रहे हैं, ठीक है, और वो भी क्या होना चाहिए? स्पेड होना चाहिए। लेकिन इन 13 में से जब एक कार्ड निकल गया तो 13 कार्ड में से एक कार्ड कम हो गया, तो हमारे पास कितना बचा? 12 कार्ड बचा ना स्पेड में से, और प्लस टोटल 52 कार्ड थे तो उसमें से भी ऑलरेडी एक कार्ड निकला ना स्पेड का, तो यहां पे 52 की जगह क्या हो जाएगा? 51। क्या हो जाएगा? 51। 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। अब हम क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ कार्ड स्पेड होना चाहिए, तो इसकी हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा? ये जो फर्स्ट वाला निकाले हैं हम कंडीशन कि पहला कार्ड हमारा क्या होना चाहिए? स्पेड होना चाहिए, और उसके बाद जो दूसरा निकलना है वो भी स्पेड होना चाहिए। इन दोनों को हम क्या करेंगे? इनटू कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या बनेगा? इसको हम इनटू जब कर देंगे तो 1/4 इंटू 4/17, ये कट्टम कुट्टम आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1/17। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 1/17, यानी कि ऑप्शन सी। अब आइए सेकंड मेथड देख लेते हैं इसका, जो कि क्या है? अब सेकंड मेथड हम देखते हैं इसका। सेकंड मेथड हम देखेंगे कि दो कार्ड हमें निकालने और दोनों कार्ड क्या होना चाहिए? स्पेड होना चाहिए। अब देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सच काइंड ऑफ इवेंट, टोटल हमारे पास कितने कार्ड है? 52 हैं। उन 52 कार्ड में से कितने कार्ड को निकलना है? 2 कार्ड को निकलना है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? कैसे? ये होता है NCR वाले फार्मूले से, ठीक है। तो यहां पे 52 कार्ड्स में से हम क्या करेंगे? हमें कितने निकाल देने हैं? 2 कार्ड, ठीक है। अब स्पेड में से भी 2 कार्ड निकलने हैं, तो टोटल स्पेड्स कार्ड कितने होते हैं? 13 होते हैं, हमने आपको काफी बार बताया। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? 13C2। अब आपको ये चीज हमने बताया था कॉम्बिनेशन वाले वीडियो में कि जो NCR होता है इसका फार्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब इसको हमें सीधे क्या करना है? सिर्फ फार्मूले पे रख देना है। तो यहां पे हो जाएगा 13 फैक्टोरियल अपॉन 13 माइनस 2 11 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर ये अपॉन करेंगे हम 52 फैक्टोरियल, एंड देन 52 में से 2 चला जाएगा, कितने बचेंगे? 50 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब ये देखो, सॉरी ये दिख नहीं रहा आपको, ये यहाँ पे ये हो जाएगा। अब ये 2 में से ये 2 कट जाएगा, ठीक है। अब देखो, ये जो 13 लिखा है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 13 इंटू 12 इंटू 11 फैक्टोरियल, ठीक है, अपॉन 11 फैक्टोरियल, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये जो 52 लिखा है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 52 इंटू 51 इंटू 50 फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा? 50 फैक्टोरियल। अब देखना, इस 11 फैक्टोरियल से इस 11 फैक्टोरियल कट जाएगा, ठीक है, और इस 50 फैक्टोरियल से ये 50 फैक्टोरियल कट जाएगा। अब हमारे पास बचेगा क्या? 13 इंटू 12 अपॉन 52 इंटू 51, ठीक है। अब 13 4 जा कितना होता है? 52 होता है, तो ये 4 हो गया, ठीक है। अब ये 4 3 जा 12 हो जाएगा। अब हमारे पास कितना बचा? 3 अपॉन 51। अब हमें इससे भी सिंप्लीफाई करना है, तो 3 से काट देंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21। तो फाइनली हमारे पास आंसर क्या आ गया? 1/17। यानी कि हमारे पास दोनों मेथड हैं। जो मेथड आपको समझ में आया आप उस मेथड से सोल्यूशन को कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।